हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम जाने अनजाने अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि कुछ थॉट हमारे अंदर ऐसे आ जाते हैं जो हमारे अपने नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे दिमाग में ब्लिंक करते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि यह कहाँ से आ गए। दोस्तों, हम हर वक्त अपनी ऊर्जा किसी को देते हैं और किसी से लेते हैं। इवन जब हम किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं तो भी हम अपनी ऊर्जा दे रहे हैं और ले रहे हैं। हम दिन भर में इतना कुछ सोचते हैं जिससे हम अब अपनी ऊर्जा को ख़त्म करते हैं। हम 95% नेगेटिव ही सोचते हैं, सिर्फ 5% हम पॉजिटिव सोचते हैं, जिसमें हमारे शरीर की बहुत सारी ऊर्जा चली जाती है। दूसरा, हम ओवर थिंकिंग करते हैं। कोई एक बात जो हमारे दिमाग में कंटिन्यू चलती रहती है, वह ऊर्जा हमारे लिए सबसे हानिकारक होती है। दूसरा, हम गॉसिप में सारी ऊर्जा वेस्ट करते हैं, क्योंकि गॉसिप हमेशा नेगेटिव ही होती है, पॉजिटिव नहीं। तीसरा, हम खाने से भी ऊर्जा ग्रहण करते हैं। किस तरह का खाना आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं, क्या वो सात्विक है या फिर नॉन वेज है। दोस्तों, सात्विक खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, पर नॉन वेज शरीर के लिए हानिकारक होता है। लोगों को नॉन वेज बहुत पसंद होता है, पर यह खाना तामसिक होता है जो आपके अंदर नेगेटिविटी को जन्म देता है। दोस्तों, जब किसी जानवर को मारा जाता है तो उस वक्त उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो दर्द की होती है, और वही खाना जब आप खाते हैं तो वह नॉनवेज के थ्रू आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, और इस ऊर्जा का प्रभाव आपके दिमाग में, आपके बॉडी में साफ साफ दिखता है। साथ ही साथ कौन व्यक्ति इस खाने को बना रहा है, किस भाव से बना रहा है, खाना बनाते वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वह ऊर्जा भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। ऊर्जा हमारे अंदर कई तरीके से आती है। अनाज बोने से लेके हमें खाना परोसने तक जितने भी लोगों की ऊर्जा उसमें होती है, वह हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। यह बात बड़ी छोटी है पर बहुत गंभीर है। इस लेवल तक हम कभी सोचते नहीं, कभी इस लेवल तक हमने सोचा ही नहीं, जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किससे कौन सी ऊर्जा ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है और हमें कितना इफ़ेक्ट कर रही है। दोस्तों, ये बातें छोटी हैं पर बहुत प्रभावशाली हैं। हम अपनी लाइफ में इन चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं देते, और फिर जब हम नेगेटिविटी से ग्रसित हो जाते हैं या कुछ हमारी लाइफ में गलत होता है तो हम ये सोचते हैं कि यह सारी चीज़ें हमारे अंदर कहाँ से आई, ऐसे कौन से विचार थे जिन्होंने हमें इस राह में भटकाया, या हमारे अंदर या हमारे परिवेश में इतना बुरा फेज़ हमको देखने को मिला। जो लोग इन सब चीज़ों में ध्यान देते हैं उनकी ऊर्जा दिखाई देती है। उनके बोलने से, हंसने से, चलने से, उठने बैठने, हर एक्टिविटी में उनकी पॉजिटिविटी दिखती है। वह जो भी कार्य करते हैं बहुत एक्टिव होके करते हैं, फोकस होके करते हैं। जो लोग नेगेटिविटी से ग्रसित होते हैं उनके अंदर फोकस नहीं होता, वह अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, वह ओवर थिंकिंग करते हैं, लोगों के संग उनके रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, या ये कहूँ वह पूरी तरह से अपनी लाइफ से नाखुश होते हैं। वह खुश होने के लिए बहुत कुछ करते भी हैं, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। दोस्तों, यदि आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक उसकी दवा है। अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाने के लिए और संतुलित करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। हर किसी व्यक्ति को ये करना चाहिए, लेकिन हम में से सिर्फ 10% लोग इस चीज़ को करते हैं, बाकी 90% लोग नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, पता सबको है लेकिन कोई करना नहीं चाहता, कोई इन चीज़ों पे आगे बढ़ना नहीं चाहता। अपने तन मन को और अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आपको इसे करना चाहिए। पहले 108 तरीके थे मेडिटेशन के, फिर 116, और आज तो 200 से भी ज़्यादा तरीके हैं, जिनमें म्यूज़िक थेरेपी, म्यूज़िक मेडिटेशंस भी होते हैं।
जो आप फ़ोन सुनते सुनते भी कर सकते हैं, आप सोते सोते भी कर सकते हैं। आप आज ज़रूरत है जागरूक होने की। हम जागरूक नहीं हैं, हम दुनिया के संग दौड़ रहे हैं। हम दुनिया को पीछे छोड़ने की कोशिश में खुद को ही पीछे छोड़ रहे हैं। पॉज़ लीजिए, सोचिए अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में। क्या कल को आप अपने बच्चों को यह शांति भरी लाइफ दे पाएंगे? क्या उन्हें ये सारी चीज़ें सिखा पाएंगे? और उसके लिए पहले खुद को तैयार करें, खुद को इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करें। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो द्वारा आपके जीवन में कोई पॉजिटिविटी आई या आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा कमेंट द्वारा आप अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। यह वीडियो उनको शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है।